डोरबेल की वायरिंग इस तरह से कर लीजिए, आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा बेफिजूल में डोरबेल बजा बजा के। जब भी आप डोरबेल की वायरिंग करते हैं उसके लिए आप ले लीजिए एक 2 वे गैंग बॉक्स। उस पर आप एक बेल स्विच लगा दीजिए। बेल स्विच में होता क्या है, जब दबा के रखते तब तक चालू रहेगा और छोड़ते ही ये बंद हो जाता है। एक उस पर लगाइएगा इंडिकेटर। वायरिंग करने के लिए इसको आप खोल लीजिए। आप ले लीजिए सप्लाई वाली वायर। सप्लाई की न्यूट्रल वायर को आप इंडिकेटर के न्यूट्रल पॉइंट पे लगा दीजिए। जब हम आराम करते रहते हैं, बच्चे लोग शैतानी करते हैं और उसको घंटी को बजा बजा के भागते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको कोई परेशान नहीं करेगा जब आप इस तरह से वायरिंग करेंगे। तब ये सप्लाई की न्यूट्रल तार को आप इंडिकेटर के इस पॉइंट पे लगा दीजिए। अब ले लीजिए सप्लाई की लाल तार फेज, इसको आप लगाइएगा इंडिकेटर के इस पॉइंट पे लगा दीजिए इसको। अब आप ले लीजिए एक लाल वायर। इस तरह से वायर का एक सिरा आप लगा दीजिए स्विच के इस पॉइंट पे, यहाँ पे आप लगाइएगा। और लाल तार का दूसरा सिरा आप लगाइएगा इंडिकेटर के इस पॉइंट पे। आजकल डोरबेल स्विच है, उसमें इंडिकेटर ऑलरेडी आता है, अलग से आपको लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप सिंपल वाला लेते हैं तब आपको एक्स्ट्रा इंडिकेटर लगाना होगा। इसका नट खुल गया है। ये इस तरह से आप इसके कनेक्शन कर लीजिए डोरबेल की वायरिंग। अब आप डोरबेल ले लीजिए, ये आपके घर के अंदर की साइड लगी, इससे 2 वायर निकली होगी, एक लाल और एक काली। लाल तार को आप लगा दीजिए स्विच के इस पॉइंट पे, बेल स्विच के इस पॉइंट पे आप लगा दीजिए, ये यहाँ पे। इसको आपको बॉक्स के अंदर डालना होगा, हम बाहर की साइड डाल के आपको दिखा दे रहे हैं। आप ले लीजिए आप डोरबेल की न्यूट्रल तार काली वाली, इस वायर को आप लगा दीजिए ये न्यूट्रल पॉइंट पे, यहाँ पे। इस तरह से लगाइएगा। क्योंकि ये जो डोरबेल है ये 220 वोल्ट पे काम करती है, डायरेक्ट न्यूट्रल फेज पे, इसलिए आप इसमें न्यूट्रल और फेज दे दीजिए। इस तरह से आप इसके कनेक्शन कर लीजिए। अब इस तरह से आपके घर में या तो कनेक्शन हुए हैं, अगर इस तरह से कनेक्शन हुए हैं आपके घर में, तब होगा क्या, ये डोरबेल कोई भी आकर किसी भी टाइम बजा के चला जाएगा, यानी कि दिन में आपको डिस्टर्ब करेगा। ये देखिए सप्लाई आ चुकी है और डोरबेल अंदर रहेगी, बाहर से कोई भी आएगा बजाएगा। अब इसको बजा के जाएगा,
आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अब ऐसा क्या करना आपको कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसी वायरिंग होगी आपके घर में, तब आप एक काम कीजिए, इसकी सप्लाई को आप बंद कर दीजिए। इस तरह से बंद कर लीजिए। और जैसे इसमें ये रेड वायर यहाँ पे लगी हुई है, अंदर में कनेक्शन किए जाते हैं, वहाँ से वहाँ पर आप क्या करेंगे, ये रेड वायर को इस तरह से आप खोल दीजिए। इस तरह से हम इसको खोल लेते हैं फटाफट से। ये देखिए आपने लाल तार को इस तरह से अलग कर लिया है। अब आप एक काम कीजिए, आप एक स्विच ले लीजिए। स्विच, ये स्विच है, आप बंद वाला भी ले सकते हैं, या फिर आपके अंदर में कोई बोर्ड में एक्स्ट्रा स्विच है, उसमें एक ये वाली तार को इसमें इस तरह से लगा दीजिए। यहाँ पे इस तरह से लगा दीजिए। और ये सफ़ेद वाली वायर को आप लगाइएगा इसमें। ये स्विच आपको ऐसे लगाना है कि आपका हाथ आ जाए, इसको चालू बंद करना होगा आपको। इस तरह से आप इसमें एक एक्स्ट्रा स्विच इस तरह से लगा दीजिए। ये लग चुके हैं। अब देखिए ये स्विच अंदर में रहेगा जहाँ डोर बेल है, और ये बाहर में रहेगा आपके गेट के पास में। अब देखिएगा आपने सप्लाई चालू की, अब डोर बेल बज रही है। आपको अगर ऐसा लगे कोई आराम वगैरह करना है दोपहर के टाइम में या किसी भी टाइम बंद करनी है, तब इस स्विच को आप अंदर से ही बंद कर दीजिए। अब कितना भी डोर बेल बजाएगा ये बजेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं बजेगा। जब आपको लगे चलाना है तब इसको आप चालू करके छोड़ दीजिए। इस तरह से ये आपको डिस्टर्ब नहीं करने देगा। बच्चे लोग क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं बेफजूल में घंटी बजा बजा करके, तो उससे आप बच जाएंगे। ये देखिए, तो इस तरह से अगर आप वायरिंग आप करते हैं तो आपको कोई भी डोरबेल बजा के डिस्टर्ब नहीं करेगा जिस टाइम आप आराम कर रहे होंगे। ये देखिए, तो इस तरह से आप वायरिंग कर लीजिए। डोरबेल की पहले से हुई है तो इस तरह से एक स्विच लगा दीजिए। अभी आप तत्काल कर रहे हैं तब आप शुरू से ही ऐसे एक एक्स्ट्रा स्विच अंदर में बोर्ड में रखवा लीजिए।